हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ चुके हैं और वेक्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं कूलॉम्स लॉ का। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे और इस पर 2, 4, 6 न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, पहले ऐसे जनरल जो डेफिनेशन है उसको जान लीजिए। देखिए किसी चार्ज पार्टिकल सिस्टम, जैसे मान लिया कोई चार्ज पार्टिकल सिस्टम है आपके पास, ठीक है, उसके चारों ओर का वह स्पेस, वह रीजन, वह क्षेत्र, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, चारों ओर का वह क्षेत्र, वह रीजन या वह स्पेस जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल सिस्टम रखने पर, जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल सिस्टम रखने पर वह इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का अनुभव करे, ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करे, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लिया आपके पास ये चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल सिस्टम आपके पास है, मान लिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सिस्टम आपके पास है। ठीक है, देखिए ये चार्ज पार्टिकल सिस्टम आपके पास कोई है, ठीक है, और देखिए हमने यहाँ पर टेस्ट चार्ज दे दिए, इसको यहाँ से हमने टेस्ट चार्ज लटका दिया 2। देखिए यहाँ पे है Q0, ठीक है, प्लस Q0, और यहाँ भी चार्ज पार्टिकल सिस्टम प्लस Q0। ठीक है, देखिए इस प्लस Q वाले चार्ज पार्टिकल सिस्टम की वजह से ये प्लस Q0 और ये प्लस Q0, ठीक है, ये प्लस Q0 और ये प्लस Q0 एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, देखिए इस प्लस Q की वजह से इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर, देखिए एक फोर्स लग रहा है इधर, और इस प्लस Q की वजह से इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर। देखिए ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, किसी चार्ज पार्टिकल सिस्टम के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर दूसरा चार्ज पार्टिकल रखने पर वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करे, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल सिस्टम है जिसके अंदर हमने 2 टेस्ट चार्ज रख दिए, ये टेस्ट करने के लिए कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट वास्तव में होता क्या है। ठीक है, देखिए इस पर एक फोर्स लग रहा है, ऐसे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो ये दिखाता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसके चारों ओर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आ रहे होंगे जिसकी वजह से ये फोर्स लग रहा है। ये बात समझ में आई। देखिए अब इसका जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल सिस्टम इन विच अदर चार्ज पार्टिकल सिस्टम एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। ठीक, किसी चार्ज पार्टिकल सिस्टम के चारों ओर का वह रीजन, वह क्षेत्र जिसके अंदर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल रखने पर वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर पाए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। और इस पर एक एग्जांपल, ये अच्छा सा एग्जांपल्स देख लीजिए। देखिए हम एग्जांपल आपको बता दिए, लेकिन एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए कोई चार्ज पार्टिकल सिस्टम है आपके पास, ठीक, कोई चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, हमने कोई टेस्ट चार्ज ले लिया, जैसे मान लिया प्लस Q0, ठीक है, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है। देखिए इससे हम जिस तरह लटकाए हैं इससे आप समझ सकते हैं कि इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, तभी ये इस तरह हो गया। ठीक, पहले हमने ऐसे लटका दिया था, फोर्स लगने की वजह से ये कुछ इस तरह रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इससे क्या मतलब है, ज़रूर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ इधर फील्ड जनरेट हो रहा होगा जिसकी वजह से ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यही हमारा मोटिव है समझने का सबसे। ठीक है, अब देखिए हमको अब क्या समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P। ठीक, समझ गए। जैसे मान लिया हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, ठीक, उससे हमको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, ठीक है, तो देखिए चार्ज एक्सपीरियंसेस बाय द पॉजिटिव यूनिट चार्ज। देखिए डेफिनेशन से ये क्लियर है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो किस तरह से आएगा, हमको डेफिनेशन से क्लियर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q0। देखिए अगर मान लिया हमको कोई चार्ज पार्टिकल सिस्टम यहाँ पे दिया है, वहाँ से P पॉइंट पर R दूरी पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह निकलेगा, इस पर जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, मान लिया हमने कोई पॉइंट ले लिया P, ठीक है, एट एनी पॉइंट कोई पॉइंट P ले लिया, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस कॉल्ड हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आप लोग इतना नोट करिए, फिर हम बता दे रहे हैं इसके आगे कि जो हमारा पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो कितना होता है, और उस पर न्यूमेरिकल्स बता दे रहे हैं, ठीक है, नोट करिए। नोट हो गया, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। इसको भी मिटा दें। अब देखिए हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे Q, ठीक है, पॉइंट चार्ज ले लेंगे Q, ठीक, और इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लेट कर रहे हैं कि हमने R डिस्टेंस पर कोई एक टेस्ट चार्ज ले लिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया हमने, ठीक है, हमने कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया R डिस्टेंस पे, ठीक। अब देखिए हमको इस पॉइंट पर क्या निकालना है, ये देखिए इस पॉइंट को मान लीजिए P, ठीक है। देखिए हमने कोई एक चार्ज ले लिया, पॉइंट चार्ज, ठीक। अब पॉइंट चार्ज की वजह से हमको निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, उससे R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट लिया जिस पर एक टेस्ट चार्ज हमने रख दिया Q, ठीक है, Q नॉट, ठीक है, हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q नॉट जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए R डिस्टेंस पर रखे इस टेस्ट चार्ज पर, ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स हम निकाल ले रहे हैं पहले। देखिए फोर्स कितना लगेगा, हमारा फोर्स कितना लगेगा Q नॉट अपान R स्क्वायर, ठीक है, लगेगा इतना ना, बात समझ में आई। हमको निकालना क्या है, ये बात ध्यान में रहना चाहिए, हमको निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमको, ठीक है। अब देखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि E = F अपान Q नॉट, ठीक है। अगर हम Q नॉट को इधर ले आएँ तो हमारा ये क्या बन जाएगा, हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए कैसे, देखिए हम इस Q नॉट को इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, F अपान ये क्या हो जाएगा Q नॉट, F अपान Q नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा KQ अपान R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब ये F अपान Q नॉट हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही तो है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही तो है। इसको हम E लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए E इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। देखिए कितना अच्छा फार्मूला निकल के आ गया, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, ठीक। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब इस पर देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा डायमेंशन की बात कर लेते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जनरली अगर देखा जाए तो E = क्या था, F अपान Q नॉट, क्या था, F अपान
क्यू नॉट था, ठीक है, ये अपॉन क्यू नॉट था। देखिए अब इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, यूनिट क्या होता है इसका, देखिए यूनिट होता है इसका, देखिए अब इससे आप पता लगा सकते हैं कि यूनिट क्या है। देखिए ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, देखिए ये अपॉन क्यू नॉट, और दूसरी बात क्या है, ई इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ई इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक, और कूलम इसकी जो है चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिट। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात वेक्टर क्वांटिटी ये क्यों है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है, ठीक है, डायरेक्शन क्यों, देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। जैसे मान लिया ये हमारा चार्ज है, देखिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से हमको इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ठीक है, तो अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, इधर आएगी, ठीक है, इस चार्ज से दूर। और माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालना, जैसे मान लिया माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे होता है हमारा, माइनस क्यू चार्ज जैसे हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है, तो टूवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द चार्ज, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन of electric field will be away from the charge, away from the charge, ठीक है, ये बात समझ में आया। अभी हम एक एग्जांपल के ज़रिए भी बता चुके हैं, ठीक है। और चौथी पॉइंट क्या है, चौथी पॉइंट ये है कि ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आप उल्टा कर लीजिए बस, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द, सॉरी देखिए, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होगी, ठीक है, ये बात समझ में आई। बस थोड़ा सा यही उल्टा कर लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद ये नोट करिए, हम डायमेंशन वगैरह भी बता देना, ठीक है, क्या होता है डायमेंशन, नोट करिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए डायमेंशन क्या होता है इसका, ठीक, डायमेंशन क्या होता है देख लीजिए, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन देखिए, डायमेंशन क्या है, देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, ठीक है, MLT-2, ठीक है। और Q नॉट का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT, ठीक, बहुत आसान है निकालना डायमेंशन, ठीक है। देखिए आपको फोर्स का डायमेंशन, देखिए जो हमारा फार्मूला है E=F/Q0, तो अगर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो निकालना है डायमेंशन, तो देखिए हमको F का डायमेंशन पता होना चाहिए और चार्ज का डायमेंशन पता होना चाहिए, हमको फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए और हमको चार्ज का डायमेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 और चार्ज का डायमेंशन होता है AT, चार्ज का डायमेंशन होता है AT, दोनों को ऊपर कर लीजिए, देखिए क्या होता है M, तो ऐसे ही रहेगा, देखिए L भी ऐसे रहेगा, और T क्या होगा, देखिए T क्या होगा, ऊपर जाएगा तो T-3 और A-1 हो जाएगा ना, सही है, ठीक है। देखिए डायमेंशन क्या आ गया हमारा, MLT-3 A-1, ठीक है, MLT-3 A-1, ठीक है, ये हमारा आ गया डायमेंशन, देखिए सही है, M ऊपर ही रहेगा, L देखिए, और हमारा A है और T है, ठीक, देखिए सही है ना,
सही है। चलिए अब आप लोग इसे नोट कर लिए, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। उसके बाद एक न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं, एक ही नहीं 2-3 न्यूमेरिकल बताएंगे। नोट करिए, पहले नोट करिए, नोट करिए, ठीक है, नोट कर लिए आप लोग। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, ए अल्फा पार्टिकल इज केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम दिया। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑन इट, मतलब इस पर कितना फोर्स लग रहा है ये बताना है हमको। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ देखिए क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है हमारा। ठीक, सबसे पहले यही ढूंढना है कि अल्फ़ा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है। अगर ये हम ढूंढ लिए तो हमको जो है फोर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमको फोर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है पता है क्या होता है, E = F/Q। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, E = F/Q हमको पता है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए अल्फ़ा पार्टिकल पर हमारा चार्ज कितना है, अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज कितना, देखिए अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल। देखिए चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल देखिए कितना है हमारा, चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल कितना होता है हमारा, कितना होता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, हमारा आवेश कितना होता है, चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹। तो अल्फ़ा दिया है मतलब 2। ठीक है, 2 कण, अल्फ़ा मतलब होता है 2 पार्टिकल। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल मतलब 2 पार्टिकल इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, जब भी आपको अल्फ़ा पार्टिकल कभी भी दिया रहे, कभी भी अल्फ़ा पार्टिकल आपको दिया रहे, ठीक है, तो उस पर चार्ज कितना होता है 2 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलता है, देखिए हमको मिलता है 3.2। देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा आपको 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। तो इसका मतलब हमारा जो चार्ज होता है अल्फ़ा पार्टिकल पर वो कितना होता है 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। देख लीजिए ध्यान से, इतना हो गया हमारा। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितना दिया है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है हमको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, फोर्स निकालना है हमको। ठीक है, हमको निकालना है फोर्स। तो E = हमको पता है क्या होता है, जो हमारा फार्मूला निकल के आया है पता है क्या, ठीक, F/Q। ठीक, F/Q। ठीक है, E = F/Q। ठीक है, कितना समझ में आया। तो हमारा F क्या हो जाएगा, देखिए हमारा F हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा E × Q। ठीक है, समझ में आया, हमारा F बराबर हो जाएगा E × Q। अब देखिए, अब आगे देखिए हमारा F क्या आ गया, हमारा F क्या आ गया, E × Q। अब देखिए E कितना दिया है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आप लगा दीजिए इसे तीर का निशान। तो हमारा F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, E की वैल्यू कितना दी है 15 × 10⁴। ठीक, अपान, और हमारा चार्ज कितना दिया है, Q कितना दिया है, सॉरी अपान नहीं है ना, ये कितना दिया है एक मिनट रुक जाइए, इसको सही से लिख लें। कितना दिया है E दिया है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, इतना ही दिया है ना। और इंटू करके क्या दिया है हमारा, E की वैल्यू कितना दी है, देखिए 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक, देखिए इतनी बात समझ में आई। देखिए कूलम से कूलम तो कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या बचा, देखिए 15 का मल्टीप्लाई आप कराइए, इसमें क्या होगा, देखिए F = देखो आप अगर 15 से 15 दूना 30 हो जाएगा, ये 0, 15 × 45, 3 × 48, 48। देखिए 48 आ गया, एक पॉइंट पे मतलब एक अंक के बाद हमारा जो है था दशमलव, तो हम लगा दिए। ठीक है, अब लगा दिए। अब देखिए क्या होगा,
अब इनटू करके लगा दीजिए आप, ठीक है। देखिए अब ये हमारा जो घट जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, ये 19 था माइनस 19, ये 4 है, ठीक है, और ये हमारा नीचे वाला सेम है तो ये घट जाएगा, ठीक। तो 19 में से 4 गया, कितना हुआ बताइए, -15, ठीक, 15 आया। या आप इस तरह से लिख सकते हैं आप, f इक्वल टू, देखिए अगर देखा जाए 48 इंटू 10 टू द पावर -15 आया, ठीक है। या आप लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू, देखिए यहाँ न्यूटन बचा है खाली, देखिए कूलम से कूलम कट गया, न्यूटन बचा है। या आप इसको लिख सकते हैं f इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर -14 न्यूटन, ठीक। समझ में आया सवाल, समझ में आया। अब देखिए इसमें क्या था, हमको अल्फा पार्टिकल दिया था और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दी थी, हमको फोर्स निकालना था, ठीक। एकदम इजी सवाल था, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या था, हम लिख लिए यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 15 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा जो फार्मूला है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है हमारा, F/Q इक्वल टू F/Q, ठीक। तो हमको फोर्स निकालना था तो हम फोर्स को एक तरफ कर लिए और E इंटू क्यू कर लिए, ठीक। अब देखिए F इक्वल टू हम E और Q की वैल्यू रख दिए यहाँ पे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो हमने यहाँ पे रख दिया और चार्ज का जो यूनिट होता है यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है। तो कूलम से कूलम कट गया और न्यूटन बचा, ठीक है। और फोर्स इक्वल टू हमारा हो गया, हम इसको मल्टीप्लाई कराए और इसके जो घात है इसका, ठीक है, जो पावर है इसका ऊपर, उसको हमने घटा दिया। क्यों, क्योंकि ये देखिए माइनस में घात था इसका जो पावर था माइनस में था, इसका जो पावर है वो प्लस में है, तो इसका पावर घट जाएगा, कितना बचेगा -15। देखिए इस चार्ज की वैल्यू बड़ी है और इसके आगे माइनस का साइन लगा है, इस चार्ज की वैल्यू छोटी है, इसके आगे प्लस का साइन लगा है। तो हमको घटाने के बाद जिस साइन का चार्ज बड़ा होगा, मतलब जो साइन बड़ा होगा उसका साइन लगेगा। देखिए घटाना तो आप जानते ही है ना कैसे घटता है, ये बचेगा -15 इस पे चार्ज, और ये अगर आप इसको आगे बढ़ा कर लिखा चाहें तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर -14 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक। आप लोग इसे नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है, नोट करिए, नोट करिए, नोट कर लिए आप लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि ड्यू टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से, ठीक है, हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, वो भी कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है। मतलब हमको क्या क्या दिया है यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमको फार्मूला लगाना है, उसके बाद ये सवाल आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के व्यू से, ठीक। देखिए क्या है हमारा, क्या क्या दिया है, देखिए सबसे पहले क्या दिया है, ड्यू टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इस पर ध्यान दीजिए आप, ड्यू टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए और क्या क्या दिया हमको, डिस्टेंस दिया है, देखिए r कितना दिया है, r दिया है 1 मीटर, ठीक, r दिया है 1 मीटर, r दिया है 1 मीटर। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अब हमको फार्मूला यहाँ पे लगा देना तुरंत, ठीक है। हम फार्मूला क्या है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, फार्मूला है E इक्वल टू 1/, हम लिखवा चुके हैं अभी, 4πε0, ठीक है, और Q/r², ठीक है, लिखवा चुके हैं ना, हाँ सही है। देखिए ये तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हम कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, ये हम कूलम्स लॉ में पढ़ा चुके हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। और Q की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए आप पता लगा सकते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है, ये इंटू है, और ये हमारा डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। देखिए अब कितना आ जाएगा, ये यहाँ देख ले रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए ये कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, इसको आप 16 9 144, ठीक है, 16 9 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 144, और कितने अंक के बाद लगा है हमारा, देखिए एक अंक के बाद हमारा लगा है, पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और इसका घटा दीजिए, कितना आएगा 10 टू द पावर -10, ठीक है, 10 टू द पावर -10, इतना आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आ गया न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है, न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है, ये बात समझ में आई, न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा क्या क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि एक चार्ज की वजह से 1 मीटर की दूरी पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने फार्मूला लगाया इक्वल टू 1/4πε0। जब भी डिस्टेंस दिया रहे और हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहे तो हमको ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, डिस्टेंस वाला फार्मूला इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ठीक है। और जब भी हमको क्या दिया रहे, फोर्स दिया रहे और चार्ज दिया रहे, ठीक है, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहे तो हम E=F/Q0 लगाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए E=, हमने फार्मूला लगाया, फिर हमने 1/4πε0 की वैल्यू रखी, फिर 1.Q, देखिए चार्ज कितना था हमारा 1.6 × 10⁻19 और डिस्टेंस 1 था, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद हमने सॉल्व किया इसको, 16 9 144, एक अंक के बाद हमारा दशमलव था, एक पॉइंट था, उसको हमने लगा दिया। उसके बाद इंटू 10⁻10 रखा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए E= किससे लिख सकते हैं आप, अगर हम एक पॉइंट इसको इधर ले आएँ, 1 पॉइंट अगर 4 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 1 पॉइंट घट जाएगा, यहाँ से 1 घट जाएगा, यहाँ पे देखिए -9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको सही से समझा दे रहे हैं कैसे है। देखिए अगर हम इसको एक पॉइंट इधर लाना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए E= हो जाएगा हमारा 1.44 × 10⁻10, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको एक पॉइंट इधर लाना हो हमको तो इसको 1.44 × 10 लिख सकते हैं हम, और ऑलरेडी हमारा कितना था 10⁻−10 ऑलरेडी था, ठीक है, न्यूटन पर कूलॉम। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इस पर से एक पावर घट जाएगा, इस पे पावर रहा होगा 1, ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो एक पावर घट जाएगा इसका, E= कितना हो जाएगा 1.44 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। आप चाहें तो यहाँ तक भी ठीक है, और चाहें तो इसको ऐसे इतना शुद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसका आंसर, चाहे तो आप एक पॉइंट इधर खिसका करके ये जो पावर है इसको घटा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आई होगी और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया होगा, ठीक है, और उसका यूनिट्स हो गए, डायमेंशन हो गया, ठीक है, और उस पर 2 न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके सामने हमने रखा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक।